अंडरग्राउंड गोल्डन नागिन। भद्रनाग नाम के गांव में प्रमोद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत अमीर था। वो अमर रहना चाहता था और इस अमर बनने के चक्कर में वो दुनिया में हर कोने में जाकर हर उस चीज को करता जो उसे पता चलती थी, लेकिन फिर भी उसका समाधान नहीं होता। फिर एक दिन उसका एक दोस्त बाबूलाल उसके घर आता है और वो कहता है, अरे यार प्रमोद, अमर बनने के चक्कर में तू इतना क्यों घूम रहा है? तेरा इस तरह घूमकर कोई फायदा नहीं यार। अरे यार, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे किसी भी हालत में अमर बनना है। अमर होने के लिए तुझे सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। क्या तू वो करेगा? अरे यार, अमर होने के चक्कर में मैंने पूरी दुनिया घूम डाली। अब तू ही बता, क्या वो काम मैं नहीं करूंगा जो तू बोलेगा? बोल, क्या करना होगा? हमारे गांव से कुछ कोस दूर काली पहाड़ी पर जो गुफा है, उस गुफा में अंडरग्राउंड में गोल्डन नागिन रहती है। तूने अगर उस नागिन को अपने वश में करके उससे वो गोल्डन मनी मांग लिया तो उस मनी से तू हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। क्या तू सच कह रहा है? अरे यार, झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं। तो फिर तय रहा बाबूलाल, तू भी मेरे साथ चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना प्रमोद, यह करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस काम में जान भी जा सकती है। प्रमोद और बाबूलाल मन बनाकर उस गुफा में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों थक कर गुफा के बाहर आराम करने बैठते हैं, एक बहुत बड़ा राक्षसी कीड़ा गुफा के अंदर से आता है। उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके उस राक्षसी कीड़े से बचकर दोनों उससे लड़ते हैं। लड़ते लड़ते बाबूलाल के पेट में वो राक्षसी कीड़ा अपना डंक घुसा देता है, जिस वजह से बाबूलाल वहीं पर मर जाता है। प्रमोद कहता है, बाबूलाल, नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मैंने तुझे मेरे साथ आने के लिए नहीं कहना चाहिए था यार। तू मेरे लिए मर गया, लेकिन मैं इसका बदला लेकर रहूंगा बाबूलाल। प्रमोद अपनी पूरी ताकत से उस राक्षसी कीड़े से लड़ता है और अपने पास रखी एक तलवार से उस कीड़े को मार देता है। और इस तरह से प्रमोद उस कीड़े को मारकर अपने दोस्त बाबूलाल की मौत का बदला ले लेता है। प्रमोद वहां से आगे बढ़ता है और अंडरग्राउंड में जाता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखता। वो काफी देर तक सोचता है कि आगे क्या करे। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पक्षी आ जाता है। वो इतना बड़ा होता है कि पूरी गुफा की दीवारों को उस पक्षी के पंख लगते हैं। पक्षी की आंखें लाल लाल होती है। वो बहुत गुस्से में होता है और प्रमोद को देखकर उस पर झपट पड़ता है। उस पक्षी से वो लड़ने लगता है। आखिर प्रमोद अपनी चालाकी से उस पक्षी के ऊपर चढ़ता है और उसे तलवार से मार देता है। वो पक्षी वहीं पर मर जाता है। चलो, ये पक्षी तो मर गया, लेकिन वो गोल्डन नागिन कहाँ मिलेगी? प्रमोद गोल्डन नागिन को ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने वो गोल्डन नागिन आती है। उसे देखकर प्रमोद की आंखें अंधी सी हो जाती है, क्योंकि वो नागिन गोल्डन होती है और वो बहुत चमकती रहती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मैं या तो मरूंगा या मारूंगा नागिन। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें तो समझ ही लेना चाहिए। इतना घमंड अपनी बहादुरी पर ठीक नहीं होता। लेकिन बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अमर बनना है गोल्डन नागिन, और अमर बनने के लिए तुम्हारे गोल्डन मनी की जरूरत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत है इंसान, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। गोल्डन नागिन गुस्से से प्रमोद से लड़ने लगती है और उसे काटने के लिए कोशिश करती है, लेकिन प्रमोद अपनी बहादुरी से हर वक्त उससे बचता जाता है। लेकिन इंसान अपने घमंड से जीता है कभी? प्रमोद नागिन से लड़ते लड़ते
एक बार उसके चपेट में आ ही जाता है और गोल्डन नागिन उसे अपने सुनहरे दांतों से काट लेती है और प्रमोद वहीं पर मर जाता है।